वेडिंग प्लानर का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के शादी की बात आती है तो उसे काफी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरह से शादी के हॉल में पूरा डेकोरेशन होगा, हॉल के एंट्री का डिजाइन कैसा होना चाहिए, खाने में क्या क्या होगा उसका इंतजाम, कहां से अच्छी खाने की सर्विस मिलेगी, बैठने के लिए इंतजाम किस तरह से करना होगा, लाइटनिंग और भी कई सारे सवाल आते जाते हैं। कैसा हो अगर उस व्यक्ति को इन सभी चीजों की प्लानिंग किसी वेडिंग प्लानर से मिल जाए, वह भी टॉप लेवल की, तो कैसा रहेगा। इन सभी चीजों की प्लानिंग और काम को वेडिंग प्लानर के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वेडिंग प्लानर के बिजनेस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा, तो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अच्छे से जानते हैं कि वेडिंग प्लानिंग क्या होता है। वेडिंग प्लानिंग में एक तरह से वेडिंग प्लानर को शादी में किए जाने वाले हर काम की मालूमात होती है, जिसके चलते वह कस्टमर के बजट के हिसाब से पूरा प्लान बना पाते हैं कि शादी का काम किस तरह किया जाएगा। वेडिंग प्लानर अपने कस्टमर को फोटो और वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जो भी उन्होंने पहले काम किए होते हैं, और किसी भी वेडिंग प्लानर को यह अच्छी समझ होती है कि कोई भी डिजाइन के साथ में किस तरह का कलर लोगों को पसंद आएगा। वेडिंग प्लानर की डिमांड। वेडिंग प्लानर की जरूरत तो मार्केट में है, क्योंकि अगर किसी को पूरी तैयारी करने की जरूरत है और उन्हें आपके सर्विस के बारे में पता चलता है तो वे आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग लोगों को ढूंढना क्या पता उनके लिए कठिन हो, और इसी के बीच अगर कुछ काम उनसे बाकी रह गए तो फिर और दिक्कत, जैसे कि मेहमानों के लिए घर पर रुकने का होटल का इंतजाम ना करना, जिससे कि क्या पता अंत वक्त में होटल ना मिल पाए। वेडिंग प्लानर बिजनेस कैसे करें। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेडिंग के लिए किए जाने वाले सभी काम को बारीकी से समझना होगा। आप जिस भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं हर एक को, क्योंकि कस्टमर अगर आपसे किसी से डेकोरेशन में लाइटनिंग के बारे में सवाल करते हैं तो आपको उन्हें बताना होगा कि लाइटनिंग किस तरह सिंपल स्टाइलिश होगी जो कि आपको गारंटी पसंद आएगी। वेडिंग प्लानर का कोर्स। हमने आपको ये तो बता दिया कि आपको काम इस तरह से आना चाहिए, लेकिन वो काम आप सीखेंगे कैसे। उसके लिए आपको इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स करना होगा जो कि 1 साल का होता है। इसके बारे में आपको आपके यहाँ कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है इवेंट मैनेजमेंट के लिए, उसकी इंक्वायरी निकाली होगी। आप अलग अलग कॉलेजेस में जाए और उन कॉलेजेस की क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी उसे पेपर पर लिखे। ये काम हो जाने पर आपको अंत में समझ आ जाएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और कौन सा आपके लिए बजट में भी रहेगा। अगर आपको बिना डिप्लोमा कोर्स किए इस फील्ड में आना है तो आपको फिर ऑनलाइन वेडिंग प्लानर से जुड़े कोर्सेज करके, और जो लोग वेडिंग प्लानिंग के काम को पहले कुछ सालों से कर रहे हैं उनके साथ रहना होगा और उनके साथ हर जगह काम के लिए भी जाना होगा। आपको कम से कम 6 से 7 महीने इस फील्ड में लगातार काम करना और सीखना होगा ही। कहे तो तब तक सीखना होगा जब तक कि आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए। वेडिंग प्लानर के लिए जगह। आपको एक शॉप लेकर अपना वेडिंग प्लानर का ब्रांडेड ऑफिस बनाना होगा, वह भी इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह स्टाइलिश और बेहतरीन दिखाई दे। दुकान में आप बढ़िया डेकोरेशन के पिक्चर्स भी लगा सकते हो। दुकान आपकी ऐसी जगह पर ही होनी चाहिए जहाँ पर रोज नए लोगों का भी आना जाना रहता हो, जैसे कि रोड साइड। वेडिंग प्लानर के लिए टीम। दोस्तों, वेडिंग प्लानर के लिए सिर्फ एक काम तो नहीं होता है कि आप अकेले कर सके, उसके लिए पूरी टीम को मिलकर काम करना होता है। साथ ही में कुछ काम पार्टनरशिप में भी करने होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप आपको कैटरिंग वालों से करनी होगी। सबसे पहले आपकी तरफ से सर्विस जो दी जाएगी उन हर एक सर्विस का पेपर पर नाम लिख ले, जैसे खाने की सर्विस, खाने में कुछ मीठा, टोटल डेकोरेशन और भी बाकी सभी कुछ। फिर हर एक काम के हिसाब से आपको अलग अलग व्यक्ति का नाम सर्विस के आगे लिख देना है और फिर उसे हिसाब से उन्हें टास्क दीजिए। वेडिंग प्लानर कार्ड। वेडिंग कार्ड आपके पास बहुत सारे डिजाइन के होने चाहिए, चाहे तो उसकी फोटो ही क्यों ना हो। फिर कस्टमर डिजाइन सेलेक्ट करके आपको बता सकते हैं कि उस कार्ड पर क्या क्या लिखना है। आपको कस्टमर के सिलेक्ट किया गया कार्ड के सैंपल भी उपलब्ध करवाने होंगे, जिससे कि वह अपने घर पर सभी को दिखाकर फिर कार्ड में अगर कुछ बदलाव करने चाहिए वह समझ सके। इस काम के लिए आपको जो लोग इनविटेशन कार्ड बनाते हैं उन लोगों से पार्टनरशिप करनी होगी। वेडिंग प्लानर का लाइसेंस। वेडिंग प्लानर का ऑफिस खोलने के बाद आपको अपने वेडिंग प्लानर बिजनेस के नाम से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। फिर GST नंबर, ट्रेड लाइसेंस और बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। वेडिंग प्लानर के लिए मार्केटिंग। आपको अपने वेडिंग प्लानर की मार्केटिंग खास करके ऑनलाइन करनी चाहिए, कुछ पैसे गूगल एड्स में खर्च करके। इसके अलावा लोगों के पास वेडिंग प्लानर के पैम्फलेट पहुंचाकर करना चाहिए। वेडिंग प्लानर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। पूरा ऑफिस बनने में आपके 90,000 से 1 लाख खर्च करने पड़ जाएंगे, जिसमें आपके पास एक लैपटॉप ही होना जरूरी है, क्योंकि उससे कस्टमर को और जल्दी भरोसा और काम के बारे में अंदाजा लगेगा। और आपके पास एक्स्ट्रा 2 से 3 लाख रुपए का फंड भी होना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर से ऑर्डर मिलने पर वह आपको शुरुआत में 50% ही पेमेंट करेंगे। वेडिंग प्लानर की पढ़ाई या कोर्स का खर्चा वह आपको अलग से पे करना होगा, क्योंकि कोर्स एक सस्ते डील होते हैं और महंगी भी आपको इसकी रिसर्च करनी होगी।
वेडिंग प्लानर बिजनेस में प्रॉफिट। वेडिंग प्लानर बनकर आप किसी भी फंक्शन का पूरा काम कंप्लीट करके और सभी काम करने वाले व्यक्ति को उनके काम के पैसे देकर फिर बाकी का सभी खर्च निकाल कर आपको एक वेडिंग पूरा करने का 15 से 20% का प्रॉफिट मिलेगा। अब ये ऑर्डर आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कितना भी बड़ा मिल सकता है। कुछ पूछे जाने वाले सवाल के जवाब, क्या वेडिंग प्लानर का काम अकेले कर सकते हैं? जवाब, इस काम को अकेले करना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इस काम को करना है तो फिर आपको डायरेक्ट कस्टमर से किसी भी फंक्शन का ऑर्डर लेकर किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से पूरा करवाना होगा और आपको आपका परसेंटेज मिलेगा। दो टॉप वेडिंग प्लानर्स कितना चार्ज करते हैं? जवाब, ये चार्ज कस्टमर के जरूरत के हिसाब से तय होता है।